अगर आपके बच्चे भी मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि कई बार बड़ी घटनाओं की वजह भी बन जाता है। हाल ही में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। एक मासूम जिसे ऑनलाइन गेम की लत लग गई, ठगों के जाल में फंस गया और कई लाख रुपए गंवाने के बाद धमकियों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। जी हाँ, लखनऊ के मोहनलालगंज के एक छोटे से गांव में 15 सितंबर की रात एक 14 वर्षीय छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। यह एक ऐसा कदम जिससे परिवार और समुदाय अभी भी संभल नहीं पाया है। एक जांच से यह पता चला कि यह कदम ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हुई बड़े पैमाने की ठगी और उसके बाद मिली धमकियों से जुड़ा था। छात्र को फ्री फायर गेम की अपग्रेड आईडी दिलाने के नाम पर कुछ ठग करीब 13 लाख रुपए ठग लिए। रकम देने के बाद भी जब आईडी नहीं मिली तब छात्र ने पैसे वापस मांगने लगे तो ठगों ने उसे डराया, धमकाया और इसी लगातार मानसिक दबाव के कारण छात्र ने आत्महत्या कर लिया। जब मामले की गहन छानबीन के लिए पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम सक्रिय हुई, बैंक खातों का विवरण, ट्रांजैक्शन आईडी, आईपी एड्रेस जैसे तकनीकी कड़ियों को नजर में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई गई तो जांच में पता चला कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के राज स्टेट घाट सिला इलाके से 21 वर्षीय सनत गोसाई की भूमिका सामने आई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके एक नाबालिग साथी को भी पकड़ा गया। पूछताछ में सनत ने स्वीकार किया कि वह खुद फ्री फायर मैक्स खेलता था और गेम के जरिए ही छात्र से जुड़ा था। उसने अपग्रेड आईडी दिलाने का झांसा देकर बार बार पैसे ट्रांसफर कराए, फिर आईडी नहीं दी और बाद में धमकियां भी दी। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने ठगी के पैसे से महंगे इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान खरीदे, एप्पल लैपटॉप, मोबाइल फोन, एयर कंडीशन वगैरह। पुलिस ने कुल 4,45,000 रुपए नगद और ठगी से खरीदे हुए कई सामान बरामद किए। साथ ही जिन खातों में रकम भेजी गई थी उन्हें अब सीज करने की तैयारी चल रही है। सनत करीब 2.5 लाख रुपए नगद अपने पास रखे और उस नाबालिग साथी ने भी 5 लाख रुपए तथा रिश्तेदारों के 25 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए। ऐसे ट्रांजैक्शन भी पुलिस रिकॉर्ड में आए। आरोपी के वॉलेट में पड़े लगभग 1.5 लाख रुपए पुलिस ने परिवार को लौटाने की बात कही। स्थानीय पुलिस अधिकारी, जिसमें पुलिस आयुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल और इंस्पेक्टर दिलेश सिंह शामिल हैं, ने बताया कि अभियुक्त इतने चतुर थे कि वे बच्चे की ईमेल आईडी, गेम अकाउंट और बैंक पेमेंट डिटेल प्राप्त करके उन खातों पर नियंत्रण कर लिया करते थे। गेम की लत और विश्वास जीतकर मानसिक दबाव बनाना, यही उनका तरीका था, जिससे वे लगातार पैसे की मांग करते और फिर धमकाकर पैसे वसूलते थे। घटना सार्वजनिक होते ही परिवार ने पुलिस से सहायता और नाबालिगों के संरक्षण की गुहार लगाई। बेटे के आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद माता पिता ने पुलिस का आभार जताया। इस मामले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट ऐप, बैंक व यूपीआई डिटेल, गेम अकाउंट पासवर्ड और व्यक्तिगत ईमेल आईडी कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। इन ऐपों के परचेज बंद रखने चाहिए। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और गेमिंग को समय समय पर नजर रखनी चाहिए और उनसे खुलकर बातचीत भी करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की ठगी या धमकी की शुरुआत के समय ही पता चल सके।